आज हम इतिहास की 7 सबसे खतरनाक सेनाओं की चर्चा कर रहे हैं। ऐसी सेनाएं जिनके नाम से ही साम्राज्य कांप उठते थे। ये सिर्फ लड़ाकू टुकड़ियां नहीं थीं, ये शक्ति, रणनीति और भय का जीवित प्रतीक थीं। सबसे पहले बात करते हैं स्पार्टनों की। स्पार्टा में बच्चों को बचपन से ही योद्धा बनने के लिए तैयार किया जाता था। कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और निडरता उनकी पहचान थी। थर्मोपाइली की लड़ाई में मात्र 300 स्पार्टनों ने विशाल फारसी सेना का सामना किया। संख्या भले कम थी, लेकिन साहस असीम था। आज भी स्पार्टन साहस की मिसाल दी जाती है। दूसरी सेना थी मंगोलों की, जिनका नेतृत्व चंगेज खान ने किया। घोड़ों पर सवार तेज रफ्तार योद्धा, तीरंदाजी में माहिर और बिजली की तरह हमला करने वाली रणनीति। उन्होंने एशिया से लेकर यूरोप तक विशाल क्षेत्रों पर कब्जा किया। उनकी गति और मानसिक युद्ध नीति ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तीसरी सेना थी रोमन लेजियंस। उनकी असली ताकत थी अनुशासन और संगठन। ढालों को जोड़कर बनाई जाने वाली टेस्टुडो फॉर्मेशन उन्हें लगभग अजेय बना देती थी। सड़कों का निर्माण, मजबूत किले और सटीक रणनीति ने रोम को सदियों तक विश्व शक्ति बनाए रखा। चौथी सेना थी उस्मानी साम्राज्य की जानिसरी। यह अपने समय की एलीट फोर्स थी। इन्होंने बारूद और तोपों का प्रभावी उपयोग किया। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन आधुनिक युग की शुरुआत का संकेत बन गया। उनकी सैन्य तकनीक अपने समय से आगे थी। पांचवी सेना थी फारसी इमोर्टल्स। 10,000 सैनिकों की स्थायी टुकड़ी, जिसमें किसी के गिरते ही तुरंत उसकी जगह ले ली जाती थी। यही कारण था कि उन्हें अमर कहा जाता था। वे फारसी साम्राज्य की रीढ़ थे और स्थिर शक्ति का प्रतीक। छठी सेना थी मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में अशोक के नेतृत्व में यह सेना विशाल और संगठित थी। हजारों युद्ध हाथी, पैदल सैनिक और घुड़सवार मिलकर एक अजेय शक्ति बनाते थे। इस सेना ने भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। और सातवीं सेना थी वाइकिंग्स। समुद्र के रास्ते अचानक हमला करना, तेज जहाजों का इस्तेमाल और निडर युद्ध शैली उनकी पहचान थी। उनका नाम सुनते ही तटीय क्षेत्रों में डर फैल जाता था। वे सिर्फ हमलावर नहीं, बल्कि समुद्री युद्ध के उस्ताद थे। इन 7 सेनाओं ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी, इन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। अब सवाल आपसे है, इन 7 में से सबसे खतरनाक सेना आपको कौन सी लगती है? अपनी राय जरूर बताइए।